जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाराचार्य अष्टोत्तर से श्रीमती कौन फाउंडाचार्य विमति फाउंडाचार्य सेव द होल वर्ल्ड जगत श्री प्रभुपाद श्री रूप सनातन भट्ट श्री जी गोपाल दास सद गोस्वामी प्रभुपाद प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री सदी गौर राधा श्याम सुंदर की जय कृष्ण बलराम गौर भगवान की जय वृंदावन नाम की जय राग महाप्रभु की जय जगन्नाथ प्रभु की जय all glorious to Hare Krishna 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 Hare Krishna। तो अभी जो हम वैष्णव सॉन्ग गाए हैं इसमें इस वैष्णव सॉन्ग का हम अर्थ पढ़ इसमें इसका अर्थ है चंद्रमा सदृश भगवान गौर चंद्र नृत्य करते हुए इधर उधर झूमते हुए और भगवान हरि की महिमा का गुणगान करते हुए वृंदावन में पहुंचते हैं। कैसे? झूमते हुए बिल्कुल गाते हुए इधर उधर लुढ़कते हुए वृंदावन में पहुंचते हैं। तो हमें वृंदावन में कैसे जाना चाहिए? गाते हुए झूमते हुए कीर्तन करते हुए नाचते हुए वृंदावन में प्रवेश करना चाहिए। भागवतम के दसम स्कंद के 39 नंबर चैप्टर वृंदावन में तो वो परफेक्ट वे है, परफेक्ट तरीका है कि कैसे हमें धाम में प्रवेश करना चाहिए। आगे लिख रहे हैं वृंदावनों के वृक्षों को अलंकृत करती हुई उसमें लिपटी हुई लताएं होती है ना, जैसे स्वर्ण बेल होती है, लता होती है जो पेड़ों से लिपटी रहती है। परम आनंदित प्रेम से भाव विह्वल हो गई और वे भगवान हरि की महिमा व यश के विषय में बोल रही है। कौन बोल रहा है? लताएं बोल। वृंदावन का हर चीज चिन्मय है, चिन्मय है। वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम, दिव्य चिंतामणि धाम वृंदावन। सब कुछ वहां सजीव है। हमें नॉर्मली भौतिक चर्म चक्षु से नहीं देख पाते। हम जाते हैं तो देखें नॉर्मली पेड़ में सूखे हुए कंक्रीट की वो बने हुए दीवार है, सब कुछ ईंट पत्थर के, लेकिन नहीं, सब चिंतामणि के बने जो दिव्य जिनके चक्षुष होते हैं। जैसे ब्रह्म संहिता में कहा गया प्रेमांजन चरित भक्ति विलोचनेन संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्। तो जिनके जो चक्षु हैं वो प्रेम के अंजन से रंजित हैं, वो देख पा रहे हैं। तो ऐसे महाप्रभु देख पा रहे हैं। महाप्रभु के समय में ऐसा हो रहा है कि वृंदावन की जो भी तरुण लता थी सब लोग हरि कथा गा रही, सब लोग भगवान की महिमा का गुणगान कर रहे। पक्षियों के झुंड जो वृक्षों के समूह में या बगीचों में रहते हैं भगवान हरि के नाम का गान कर रहे हैं। हरि 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 हरि। भगवान जब पहुंचे तो सारे देखिए वृक्ष लताएं पेड़ पौधे सब कुछ हरि 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 कर रहे थे, भगवान का नाम का गुणगान कर। तो शास्त्र में से कहा गया कि एक बार हरि शब्द बोलने से आपको चारों वेद की पढ़ने का फल मिल जाता है। कैसे? एक बार हरि बोलने से चारों वेदों के पढ़ने का फल मिल जाता है। दोबारा बोलिए हरि 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 हरि। तो आपने कितनी बार? 6 बार आप लोगों ने सारा वेद अध्ययन कर लिया है। ये भगवान के नाम का भगवान गौर कहते हैं हरि हरि। एक मादा तोता सुख उत्तर देती है हरि हरि,
और तब सारे नर तथा मादा तोते एक साथ मिलकर जोर से हरि के नाम का गान करते हैं, हरि 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 हरि। जैसे आप लोग देखे होंगे ना, गांव में जैसे ये सीजन चल रहा है, ये मार्च वाला, फरवरी मार्च के महीने में जब, हाँ, और वो कोयल होती है, जब आप ऐसे कीजिए तो उधर से भी आवाज देती है ना। हम लोग देखे होंगे, जब जोर से बोलिए तो भी जोर से बोलती है, इसके बाद धीरे से बोलिए तो भी धीरे से बोलती है, आप रुक जाइए तो भी रुक जाती है, कुछ देर बाद कहते हैं कि आवाज नहीं आ रहा, फिर जोर से बोलती है, कहाँ चला गया वो। ऐसे तो ऐसे ही यहाँ पर जब चैतन्य महाप्रभु पहुंच रहे, बोल रहे हरि हरि, तो उधर से तोते बोल रहे हैं हरि हरि, सारे लोग मिल के सारे तोते बोल रहे हैं क्या, हरि हरि। पवित्र भगवान नाम द्वारा नशे में मद होकर के हिरण से बाहर आ जाते हैं। कैसे? नशे में बिल्कुल मद होकर के हिरण कैसे आते हैं, बाहर आ जाते हैं। और मोर व मोरनिया परम आनंदित प्रेम भाव से भाव विभोर होकर नृत्य करते हैं तथा उल्लासपूर्वक क्रिया करते हैं। तो ऐसा माहौल बन गया भगवान के नाम का, बिल्कुल अब शुद्ध बुद्ध अपना खो बैठे हैं सब। शुद्ध बुद्ध कैसे हो रखे हैं, खो बैठे हो, जहां जिसको हरी 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 हरी, बिल्कुल जो मत होने से भी आदमी पी लेता है, तो पी करके बिल्कुल मत हो जाता है ना, समझ में नहीं आता क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, आगे पीछे क्या है, कौन देख रहा है नहीं देख रहा है, गिरा हुआ हूँ, कहाँ गिरा हुआ हूँ, क्या कर रहा हूँ, कुछ नहीं दिखता है कि नहीं, कुछ नहीं पता चलता है। वैसे हरिनाम के नशे में मतलब व्यक्ति का क्या कहना, पशु पक्षी तक इतने मद हो चुके हैं, चूर हो चुके हैं, उनको भी नहीं पता चल रहा, बिल्कुल कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, हंसती हंसी रोती लौती ना गाए, व्यक्ति लोग बात है। जो भागवत में 11वें स्कंद में बताया गया है कि भक्त का ये जब बिल्कुल भगवान के भक्ति में वो तब चूरित हो जाता है, बिल्कुल मूड हो जाता है, तो हंसती अथवा रोती रोत गायन, कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी रुद्र करता है, कभी गायन गाता है, और नृत्य लोक बाह्य, ये सोच देता है कि कौन क्या देख रहा है, क्या देखेगा। जैसे रोड पर जो देखे होंगे जाते होंगे संगीत, बिल्कुल वो मतलब बम्पर बज रहा होता है, तुंबा बज रहा होता है, मृदंग बज रहा होता है, रोड पे बिल्कुल हरी हरी नाच रहे होते हैं। अब तो सब लोग छत पर चढ़ के देख रहे होते हैं कि नहीं, ट्रैफिक रुक जाता है, लोग देख रहे होते हैं कैसे नाच रहे लोग रोड पे। बताइए रोड पे ऐसे कोई कह दिया जाइए आप चौराहे पे खड़े होकर खुद अकेले ही नाचिए, शर्म आएगा, सब लोग देखेंगे क्या पागल है, क्या कर रहा है, खुद को भी शर्म आएगा कि नहीं। पूरे लोग देखते हैं कि छतों पर चढ़ करके देखते रहते हैं कि क्या कर रहे हैं ये लोग, मतलब पूछ जाते हैं और नाच रहे होते हैं। क्या होते हैं, हरिनाम के मद में उसमें चूर होते हैं बिल्कुल। That shows that Hari name is holy name is a transcendental. It's not a material name, not a material word. ये शो करता है, not transcendental। आदमी भूल जाता है मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ, क्या करता नाच रहे हो बस, लेकिन नहीं। आगे देखते हैं, तो वैसे ही ये सारे जितने वृक्ष लताएं तरु और जितने भी मोर हैं, हिरण हिरनिया, सब लोग क्या कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं और क्या बोल रहे हैं, ओके। भगवान हरि उनके हृदय में है, सबके हृदय में है भगवान, है कि उनको सर्वस्य श्याम प्रति सर्वनिष्ठ। हाँ, भगवान हरि उनके ध्यान में है, किसमें है, उनके ध्यान में है, उनके हृदय में है, और वे अपनी वाणी से सदा हरि के नाम का उच्चारण करते हैं। क्या बोलते हैं, हरि हरि, हमेशा हरि के नाम का उच्चारण करते हैं। ये है कि मतलब भगवान का संग का ये बहुत अच्छा, चैतन्य महाप्रभु के गौरांग महाप्रभु का संग का बहुत, व्यक्ति को तो छोड़िए, जीव जंतु भी हरि हरि करके बिल्कुल नाच रहे। चैतन्य महाप्रभु गौर चांद परम आनंदित प्रेम पूर्ण भाव की मधुर रसीली मनोरम ध्वनि द्वारा नशे में मत है, बिल्कुल बिल्कुल गा रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और बिल्कुल ही इतना भाव विह्वल होकर गा रहे हैं कि बिल्कुल मत है, नशे में चूर्ण है, बिल्कुल मत है बिल्कुल हरि नाम में। और हरिनाम गाते गाते भूमि पर घूमते हुए लुढ़कते हैं,
बिल्कुल लेट रहे भूमि पर, क्यों? ब्रज राज है। कौन है? ब्रज राज। ब्रज। एक बार एक ब्रह्मांड घाट पे एक वो थी, क्या बोलते हैं, एक रानी की पालकी आई हुई थी, बड़ी आदमी थी, रानी की पालकी आई। तो और वहां पर एक वो थी, झाड़ू लगा रही थी। तो वो बोली, क्या बोलते हैं, रुक जाओ। पीछे से उसके जो नौकर चाकर बोले कि रुक जाओ, पीछे से कौन आ रही है? रानी आ रही है। तो बोले, ओ भाई साहब, ये पता है तुम्हें, जाके बोल दो उनसे कि इस ब्रज में 3 ही रानी है, चौथी रानी कौन सी आ गई? 3 रानी, भाई कौन सी रानी है? तो बोली, एक तो राधा रानी, एक वृंदावन की रज रज रानी। वृंदावन रज रानी मतलब वृंदावन की जो रज है वो अपने आप में 16 है, और तीसरा ये मैं महत रानी, तो चौथी कौन सी रानी आ गई? तो ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु के ब्रज रज की महिमा जानते हैं कि ब्रज रज में सब भगवान देखिए वो कर रहे हैं, लेट रहे, दूल्हा कर रहे हैं। क्योंकि जब आप ब्रह्म विमोहन लीला सुनोगे तो भगवान नंगे पांव चला करते थे ब्रज। एक बार यशोदा माई बोली कि बेटा तुम नंगे पहुंच जाते हो, तुम्हारे पैर इतने सुकुमार हैं, कोमल हैं, इतने मुलायम हैं, कुछ तिनका चुभ जाएगा, पहाड़ है भाई, पत्थर उतर है, वो गए गोवर्धन पहाड़ है, कुछ चुभ जाएगा, जंगल झाड़ है, कांटे हैं, कुछ चुभ जाएंगे, तो तुम चप्पल क्यों नहीं पहन लेते? बोली, माता जी बात तो ठीक है, चप्पल पहनना चाहिए, लेकिन देखो हम लोग क्या है, गोपाल है। गोपाल मतलब जो गायों को पालने वाले हैं, मतलब गाय क्या है, हमारी मालकिन है, हम तो उनके सेवक है ना। जो सेवक चप्पल पहने तो मतलब मालकिन भी तो चप्पल पहने। तो 9 लाख गायें थी उनकी, तो 9 लाख गाय के कितने पैर? 36 लाख पैर। मतलब पहले 36 लाख उनको जूते दो, इसके बाद फिर तब तो मैं जूते पहनने के लायक बनूंगा। मतलब मालिक पता चला नंगे चल रहा है, नौकर क्या चल रहा है, जूते पहन के चल रहा है, अच्छा नहीं है ना ये। तो पहले 36 लाख गायों को दो, इसके बाद फिर मैं पहनूंगा। तो फिर क्या करते हो, नहीं दी 36 लाख थोड़ा बनाया जा सकता है। तो वैसे ही और भगवान नंगे पैर चला करते थे। और ब्रह्म विमोहन लीला में जब ब्रह्मा जी चुरा लेते हैं ग्वाल बालों को, तो क्या भगवान पूरे एक्सपीरियंस कर जाते हैं, सारे ग्वाल बाल के रूप में, सारी गायों के रूप में, सारे बछड़ों के रूप में। और सोचिए भगवान स्वयं परम ब्रह्म साक्षात कृष्ण नंगे पैर चल रहे होते थे घास खाने के लिए। गाय हैं, घास खाने के लिए गोवर्धन पर्वत पे, हर जगह भांडीर वन में, और जहां जहां भी है, जो भी 12 वन है, हर वन में जा रहे हैं नंगे पैर। तो ब्रज के रज को इतना वो हाई क्लास का, इतना पोटेंट बना के भगवान के चरण रज है। एक बार भगवान का चरण रज का धुला हुआ पानी क्या है, गंगा जल, जो आज तक लोगों को पवित्र बना रहा है, इतना पोटेंसी गंगा जल में। तो सोचिए जहां पर साक्षात, मतलब एक बार क्या, 2 बार क्या, 1 साल तक पूरे स्वयं साक्षात कृष्ण का जो चरण रज, जहां पर बिल्कुल धूल धूसरित है, जहाँ के पूरे चरण रज में, इसलिए प्रभुपाद कहा करते हैं भागवतम के एक नीचे तो बोल रहे थे कि इवन अ डस्ट ऑफ अ वृंदावन कैन गिव यू कृष्ण प्रेम। एक वृंदावन का एक कण, एक धूल का कण भी कृष्ण प्रेम देने में वो है, सक्षम है। क्यों? क्योंकि भगवान पूर्ण है अपने आप। तो भगवान के जो चरण रज है वो भी पूर्ण है, वो पूर्ण मदा पूर्ण पूर्ण से पूर्ण। ठीक है, तो इसमें ऐसे वृंदावन के रज का हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, जाते ही दंडवत प्रणाम कर देना चाहिए, जाते ही दंडवत प्रणाम कर देना चाहिए। अक्रूर जी जब वृंदावन, जब मथुरा से वृंदावन जा रहे थे कंस के भेजने पर, तो जे वो भी बाउंड्री पर ही पहुंचे वृंदावन के, ते वही अब रथ तेजी से जा रहा था, शाम तक पहुंचना था। और जो वृंदावन का रज देखे और कृष्ण के चरण कमल देखे, जो कृष्ण जब वृंदावन के रज में चला करते थे, तो उस वो जो कृष्ण का जो चरण का जो वो बनता था, फुटप्रिंट्स बनता था, उसमें कोई भी गाय बछड़े वगैरह पैर नहीं रखते थे। धरती माता पृथ्वी उसको संभाल करके रखा करती थी, उस चरण रज, उस फुटप्रिंट को। तो भगवान के चरणों से जो बना करता था शंख चक्र गदा पद्म ढाल, और जो भी उससे जो अंकित वो रंजित भूमि हुआ करती थी, जो फुटप्रिंट हुआ करता था, पृथ्वी उसको मिटने नहीं देती थी। वो पृथ्वी पे से मानो ऐसे हो जैसे मेरे जैसे कोई स्त्री श्रृंगार करती है ना अपना, और सुंदर लगने के लिए, तो पृथ्वी पर मानो श्रृंगार के जैसा था वो भगवान के चरण कमल का वो। कोई भी जो उसके बाल, जो जो बाल गोपाल होते थे भगवान के द्वादश बाल पालक जो हैं,
वो कोई भी उनके चरण, एक बार कृष्ण जहाँ चरण रख देते तो उसमें कोई पैर नहीं रखता, उसको बचा बचा के चलते थे, सारी गाय उसको बचा बचा के चलती। कि कृष्ण के चरण कमल का ये वो है। तो जहां अक्रूर जी देखे बिल्कुल चलते रथ पर से तेजी से रथ जा रहा था, ऊपर से कूद गए बिल्कुल। चलती ट्रेन से देखे होगा कूदते हुए कभी आदमी कैसे गिर जाता है ना, वैसे बिल्कुल चलते रथ से भागते हुए रथ से बिल्कुल कूद गए और कूद करके बिल्कुल हर जगह मिट्टी मुंह में, पैर में, हाथ में पूरा लगे, आंखों से वो गिर रहा है, उसको प्रवाह हो रहा है बिल्कुल। क्यों? वृंदावन का रज है ये, वृंदावन जहाँ साक्षात कृष्ण का चरण कमल जिस रथ पड़े हुए। तो वैसे ही उसी मतलब प्रथा को पालन करते हुए चैतन्य महाप्रभु भी वृंदावन में जा रहे हैं, तो कैसे कर रहे हैं? भूमि पर लुढ़कते हैं, हरी हरी बोल करके क्या करते हैं? भूमि पर लुढ़कते हैं। अभी जैसे हम लोग मायापुर धाम में जा रहे हैं, 9 दिन मंडल परिक्रमा करेंगे, तो वहां पर एक जगह आता है, तो वहां पर खूब जमीन में लेटा जाता है, बिल्कुल धूल धूल है, आम पल्ली करके बिल्कुल धूल धूल है, बहुत मुलायम धूल है, और पूरे धूल पे सारे वैष्णव लौटते हैं, बिल्कुल धूल उठा के दूसरे पे फेंकते हैं और सर में, मुंह में, हाथ में, हर जगह लगाते हैं। और एक एक धूल का कण कृष्ण के भाव भक्ति से बिल्कुल पूरित है। एक एक धूल का जो कण है कृष्ण की भक्ति को प्रदान कर सकता है, इतना वो पोटेंट होता है। प्रत्येक हमारे वैष्णव आचार्य वहां पर गए। आप लोग वहां पर जैसे वृंदावन में रमन रेती में गए थे, और रमन रेती एक ऐसी ऐसी भूमि है जहाँ पर स्वयं भगवान गए हैं, भगवान के गाय गए हैं, नंद बाबा गए हैं, यशोदा माई गई है, राधा रानी गई, और हमारे प्रत्येक वैष्णव आचार्य वहां पर अपने चरण रखे। प्रत्येक वैष्णव आचार्यों के चरण रज वहां पर है, चरण धूलि वहां पर है, इसलिए वो जगह इतना पोटेंट है, इतना ज्यादा वो कृष्ण प्रेम को प्रदान करता है। तो वृंदावन रज को, वृंदावन भूमि को बहुत ही सम्मान पूर्वक हमें देखना चाहिए कि साक्षात कृष्ण, साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, साक्षात जो सची नंदन है वो लेट रहे हैं ब्रज में। और अगले उसमें यमुना उठिलो ऐसे चरण, यमुना नदी के तट पर पहुंचकर वो हरी हरी का उच्चारण करते हुए अति उत्साहित होकर नृत्य करने लगे। माता यमुना प्रेम उन्माद में इतनी अधिक भाव विभोर हो जाती है कि वो उठकर भगवान गौरांग के चरण धोने के लिए आगे आ जाती है। जब भगवान श्री कृष्ण अपनी वेणु बजाया करते थे तो यमुना की तरंगे रुक जाया करती थी। जो भगवान श्री कृष्ण के चार, जो विष्णु तत्व से ज्यादा जो चार अलौकिक गुण है, उसमें वेणु माधुरी, रूप माधुरी, वेणु माधुरी, प्रेम माधुरी और लीला माधुरी। भगवान की वेणु माधुरी ये थी। यमुना साक्षात यमुना बहना रूप दिलाती थी जब भगवान वेणु बजाते थे। और यहाँ पर जब गौरांग महाप्रभु हरि हरि बोलते हुए, नाचते हुए बिल्कुल वहां पर बिल्कुल उन्मत्त हो गए, नाच रहे, गा रहे, रो रहे, हंस रहे, तो क्या है, यमुना जी अपने मतलब स्तर को छोड़ करके ऊपर आके उनके चरण, यमुना उठिलो ऐसे चरण ढुला है कि यमुना जी आकर के और भगवान का क्या करी है? पद प्रक्षालन कर रही है, चरण धो रही है। ऐसे ही हुआ था जब भगवान श्री कृष्ण को लेकर के जा रहे थे, कौन? वसुदेव जी। कहा? मथुरा से, जेल में से वृंदावन में, नंद भवन में। तो यमुना जी उस समय भी है बिल्कुल उफान में थी, और यमुना जी आकर के भगवान के चरण कमल को स्पर्श की, चरण भगवान यमुना जी के कालिंदी अष्ट जो 8 भगवान की पटरानी है उनमें से एक तो साक्षात पति है भाइयों। और पत्नी का कर्तव्य होता है कि पति का जाके सेवा करे, चरण छुए, है कि नहीं? आप लोग देखे होंगे गांव में, जैसे हमारी माता जी लोग हैं, पिताजी का पैर छूते हैं, है कि नहीं? तो वैसे यमुना देवी है, भगवान की पत्नी है, तो अपने पति के पैर छू रही है, स्पर्श कर रही है। यमुना उठिलो ऐसे चरण धुलाए। तो इस प्रकार हरिनाम में जो बिल्कुल जब उन्नत होंगे, अच्छे तरीके से हरिनाम लेंगे ना, तो सारा जो भी आध्यात्मिक वो होता है शक्ति हमारे अंदर स्वतः धीरे धीरे स्वयं प्रकाशित होगा। अगर अच्छे से करेंगे, जब करेंगे, तो धीरे धीरे साधना भक्ति से हम जब भाव भक्ति पे पहुंच पाएंगे, क्योंकि उससे अनर्थ निवृत्ति होगी, अनर्थ निवृत्ति होगी तो फिर निष्ठा आएगा, फिर रुचि आएगा, फिर आसक्ति आएगा, फिर भाव आएगा, फिर कृष्ण प्रेम आएगा।
हर चीज का पोटेंसी समझना चाहिए, वृंदावन के रज की पोटेंसी है, होली नेम की पोटेंसी, और इन वैष्णव सॉन्ग्स की पोटेंसी समझनी चाहिए कि जो वैष्णव सॉन्ग होते हैं ना, ये जो वैष्णवों के द्वारा रचित के जो एक तरह से कविताएं कह सकते हैं या गान कह सकते हैं, ये सारे वैदिक ग्रंथों का सार होते हैं, सारे वैदिक ग्रंथों का सार होते हैं। पढ़ना चाहिए, इनको स्मरण करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए और गाना चाहिए। इतना अच्छा, गाने में भी अच्छा है, लेकिन कुछ न कुछ मन को गाने को चाहिए। फिल्मी गाना गाएंगे, इससे अच्छा कि यही गाने हैं कि इससे चेतना दूषित होगा और इससे चेतना क्या होगा, उत्कृष्ट होगा। चैतन्य महाप्रभु यही कहा करते हैं, किंचनस्य भगवान भजनान्मुखस्य पारम्परो जिगमिषो पारम्परो जिगमिषो भवसागरस्य संदर्शनम साधूनाम अतयोसितां च हा हन्त हन्त विसवक्षादपि। ये साधु चेतन चरितामृत में आता है, निष्किंचन से भगवान भजनोन्मुखस्य, कि जो भक्त निष्किंचन है और भजन भगवान के भक्ति में उन्मुख मतलब होना चाहते हैं, अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, निष्किंचन से भगवान भजनो उन्मुखस्य, उन्मुख मतलब प्रगति करना चाहते हैं अगर भगवान की भक्ति में, पारंपरो जिग्मिषो भवसागरस्य, अगर गंभीर हैं कि भाई मेरे को अगर इसी जन्म में पारंपरो भव सागर को पार करना है, भवसागरस्य अगर गंभीर है कि हाँ इसी जन्म में मेरे को भव सागर को पार करना है, तो क्या कह रहे हैं, नहीं, पारंपरो जिग्मिषो भवसागरस्य संदर्शनम योसिनम अथयोसिताम, संदर्शनम साधुनम अथयोसिताम च हा हंत हंत विषभक्षणात् अपि असाधु। ये बहुत टफ लाइन है, मे भी आप लोग को डाइजेस्ट हो ना हो। भगवान चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं उनको शिक्षा देते हुए रूप गोस्वामी को कि जो गंभीर है भक्ति में, उसको स्त्रियों से और स्त्री संगी से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। अगर दो ऑप्शन मिले कि या तो आप विष पी लीजिए, जहर पी लीजिए, जहर खा लीजिए, या फिर स्त्री संगी का संग करें, तो क्या करना चाहिए, जहर पी। महाप्रभु बोल रही है जो गंभीर है उसके लिए, सबके लिए टीचिंग नहीं है। हम चाहते हैं हाँ भक्ति भी चलती रही और थोड़ा सा ऑटोगस्ती भी चलता रहे, तो उसके लिए नहीं है ये सिद्धांत। और जो गंभीर है उनके लिए सिद्धांत है कि क्या है, जहर पी लेना चाहिए। क्यों, जहर पिएंगे तो हमारा एक शरीर छूटेगा, एक शरीर नष्ट होगा, ये तो मृत्यु एक शरीर नष्ट होगा। लेकिन अगर योषित संगी का संग करेंगे, स्त्री संगी का संग करेंगे, तो चेतना दूषित हो जाएगी, और चेतना के दूषित होने से बार बार जन्म लेना पड़ेगा, बार बार। इतना ज्यादा खराब है योषित संगी संग। यही श्रीमद् भागवतम में कहा महत्व तमो द्वारम योषितम संगी संगी, योषित संगी का संग करेंगे, स्त्री संगी का संग करेंगे तो तमो द्वारम अपावृतम। प्रभुपाद बोलते हैं द डोर ऑफ द हेल वाइड ओपन, चौड़े बिल्कुल खुल जाता है, आराम से आ सकते हैं। बड़ा सा राजमार्ग होता है ना, जैसे आप लोग यमुना एक्सप्रेस वे पूरे 8-8 लाइन लेन पे है कि नहीं, वैसा लेन बिल्कुल एक्सप्रेस वे खुल जाता है। कहाँ की तरफ, नरक की तरफ। किसके संग करने से, स्त्री संगी का संग। क्यों, स्त्री संगी का संग करेंगे तो हमेशा स्त्रियों की बात करेगा, स्त्रियों की बात करेगा तो नहीं भी चाहते हमारी चेतना में क्या आ जाएगी, स्त्री आ जाएगी। ये बहुत खतरनाक होता है। इसलिए हमें वो ध्यान पूर्वक मित्र बनाना चाहिए कि किसकी संगति करें, किसकी संगति। और कहीं ना कहीं हम देखते हैं तो श्रीमद् भागवतम का भी ओरिएंटेशन यही है। श्रीमद् भागवतम में भी सुखदेव गोस्वामी कुछ ऐसा ही बता रहे हैं। श्रीमद् भागवतम में पहले स्कंद जो है अलग अलग इसमें चीजें बताई गई, जैसे पांडवों के महाप्रयाण की लीला बताई गई, कृष्ण द्वारिका से द्वारिका की ओर